हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें आपको जीएस, जीके, करंट अफेयर सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रैक्टिस मोड में ही ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर सोचें, फिर देखें उसका आंसर क्या है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में, 15 से 16 मिनट या इस तरीके से लगेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं 8 वीडियो यहाँ पे ला चुका हूँ। 8 वीडियो में मैंने आपको हर वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए, यानी कि 400 लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप करें और प्रैक्टिस करें और आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ें पहले, फिर देखें उसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है, तो आपको बताना है जो त्वेसा मलिक है भारतीय खिलाड़ी है, गोल्फ की है, वॉलीबॉल की है, शतरंज की है, बास्केटबॉल की है। इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, त्वेसा मलिक जो है एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, यानी कि कौन सा क्रम आपका मौर्य साम्राज्य के शासकों का है। तो आपको बताना है सही क्रम। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लीगा खिताब से संबंधित। तो आपको बताना है जो ये ला लीगा है ये किस खिताब से संबंधित है। तो आप बताएं किस खिताब से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित है। जो ला लीगा है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने के प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की करंट अफेयर भी आपसे पूछी जाती है, क्योंकि करंट अफेयर अब पता नहीं है कि कब से पूछी जाएगी, 1-2 साल पहले की भी पूछी जा रही है। तो आप बताएं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कहाँ है वो प्राणी उद्यान जिसका नाम बदलकर आपका अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान को, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। तो आपको बताना है जुलाई 2019 में। देखो ये अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 2021 से, मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, तो 2021 में आपका जुलाई 2019 का पूछा गया है। ठीक है, तो विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो आप बताएं कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, मेढक। मेढक जो है त्वचा द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट है आपका, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपसे स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो होजेनकल है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो 1857 तक जो मुगल सम्राट थे उनका निवास स्थान कहाँ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाल किला। ठीक है, लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जीवन प्रमाण। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो आप बताएं इसमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, पोटेशियम। पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर कौन से सही है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, सही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी, ये भी सही है। जो गलत है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की है। तो आपको बताना है 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट
विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की है, किसने की है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो आपको आपसे पूछा गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी कब दी गई, तो कौन से सन में दी गई आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है भारतीय जीवन बीमा निगम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो आप बताएं कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भौरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है भौरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आप बताएं। और इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जहां मार्च के अंतिम सप्ताह में भौरमदेव महोत्सव मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका भौरमदेव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणुक है, ठीक है, पॉली एटॉमिक कौन सी अधातु है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फर, सल्फर जो है वो पॉली एटॉमिक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो आपसे पूछा गया है 1865 में बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आर्थर क्रॉफर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपसे पूछा गया है जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे केवल कुमार शर्मा, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है किसी वस्तु के त्वरण को तब क्या कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताएं। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात्रक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे ये आपको बताना है, जात्रक या ज्ञात्रिक, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है झात्रिक जो है, ज्ञात्रक या झात्रिक, ठीक है। तो बताएं किसके पुत्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान महावीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बताएं क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप बताएं कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो किसने किया है, अगस्त 2021 में पूछा गया है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है जनवरी 2020 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन असम ने। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 25 क्वेश्चन इसके बाद और आएंगे, तो आप उन्हें भी करें। इस तरीके से आप करते रहें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और लेटेस्ट इसमें आपका सभी आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी कि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी दिखेंगे, जीएस के क्वेश्चन भी दिखेंगे, ठीक है, जीके के क्वेश्चन भी दिखेंगे, स्टैटिक भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो 5 सितंबर 2020 को निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इंग्लिश प्रो। तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण के द्विआवेशित डबली चार्ज आयन होते हैं। तो आपको बताना है क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
थर्ड ऑप्शन हीलियम। अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं, हीलियम के। थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। तो आपको बताना है कितनी की गई थी, 816 प्रति माह तय की गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है। तो आपको बताना है तो कौन सा आपका आर्टिकल है, यहाँ पे अनुच्छेद आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43B, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को के रूप में जाना जाता है। तो फकीर चंद कोहली को किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में, ठीक है। फकीर चंद कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो आपको बताना है किस आपका जो कौन सा शासक था जिसके दौरान ये राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अकबर सम्राट के दौरान, ठीक है, मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस मराठों और अफगानिस्तान के बीच किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो आप बताएं कौन सा उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्विच, ठीक है। स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। तो किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने। नेक्स्ट है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो कितना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटिकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है, किसकी खेती को जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अंगूर की खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो तीरंदाजी में आपका भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपसे पूछा गया है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया किस कंपनी को किट प्रायोजक घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन एमपीएल स्पोर्ट्स को, ठीक है। 2023 तक किट प्रायोजक घोषित किया है एमपीएल स्पोर्ट्स को। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो आपको पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 2020-21 से। नेक्स्ट है टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है टीम केरल ब्लास्टर्स जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बार संशोधन किए गए हैं। तो कितनी बार इसमें संशोधन किए गए हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 103। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछा गया है जो सरयू नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, ठीक है। तो बैम्बू डांस है। तो बैम्बू डांस कौन से मिजो लोगों का है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य जो है वो आपका क्या है, चेराऊ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमिलित मिश्रण हुआ है। तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या कौन सा दर्शाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन
दकल, ठीक है। पट्टदकल सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछा गया है ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो आपसे पूछा गया है टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी कौन से संस्थान ने? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान से मिथनकोट में नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में कौन सी नदी में मिल जाती है, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंधु नदी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो किसने किया ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन का सेट ये खत्म होता है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से आपको कई सारे जो भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सेट आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।